क्या हो अब अगर आपको एक खेल से प्यार हो, क्या हो अगर 18 साल आप किसी एक फ्रेंचाइजी एक टीम से जुड़े रहें और कोई कप ना आए, लेकिन अंत में 18 साल का वो सूखा जब खत्म हो और आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आप मैदान पे आखिरी गेंद पड़ने से पहले ही आप एकदम रो पड़ें और मतलब पूरे मैदान में एक इमोशंस की लहर दौड़ जाए। वही आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला। आरसीबी ने फाइनल जीत कर 18 साल बाद वो ट्रॉफी उठाई और एक शख्स था जिसका वो सपना था, जो 18 साल पहले उस फ्रेंचाइजी से जुड़ा और अपनी कप्तानी रहते नहीं जीत पाए, लेकिन रजत पाटीदार जो आरसीबी के भी कप्तान हैं, उनकी कप्तानी में आरसीबी और विराट कोहली को वो मोमेंट हासिल हुआ, एक बात कहते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन कुछ पल ऐसे थे जो क्या कहते हैं कैमरे पर दर्ज हुए और वो अब ऐसे दर्ज हुए हैं कि हमेशा रह जाएंगे। वो कुछ बातें हैं विराट कोहली की, जब वो कहते हैं कि मैं आज रात बच्चे की तरह सोऊंगा। उसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं और कुछ बातें तो ऐसी कही हैं कि शायद अगर आप क्रिकेट के फ़ैन होंगे आरसीबी से बढ़कर भी, तो आप ये सोचेंगे कि अगर आप क्रिकेट और विराट के फ़ैन होंगे स्पेशली, तो आप उन बातों पर ज़्यादा गौर करेंगे। तो सुकांत बताएंगे क्या कहा था भाई, बताओ। जी, तो जैसा प्रशांत आपने कहा कि उन्होंने आज बहुत कुछ बोला और वो इमोशंस हमने वो स्क्रीन पे देखा, आपने देखा होगा, और उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत इमोशनल बातें कही। और मुझे लगता है कि इसमें मैं वर्ड टू वर्ड ही विराट कोहली ने क्या कहा है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो जीत है जितनी टीम के लिए है उतनी ही फैंस के लिए भी है, और मैंने इस टीम को अपनी जवानी, अपना बेस्ट और अपना एक्सपीरियंस सब दिया है। 18 साल उन्होंने इस सीजन मतलब इस पूरे फ्रेंचाइजी को दिया है, तो हर सीजन मैं इसे जिताने की कोशिश की, अपना सब कुछ दिया, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। जीतने के बाद मैं भावुक हो गया था, क्योंकि वो कभी सोचे नहीं थे शायद, इसलिए भी। ही क्या है, पहले ही हो गए थे जब फाइनल बॉल पड़ी, उससे पहले ही विराट कोहली के जिस इमोशंस। बॉल पे डिसाइड हो गया था कि अब आरसीबी चारों अगर बॉल लीगल रहेगी तो जीत जाएगी, तब से विराट कोहली अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, और हमने वो देखा जो हमने कभी नहीं देखा था। ठीक है, मैच के बाद हमने विराट कोहली को इमोशनल होते देखा है वर्ल्ड कप के टाइम पे, और बहुत कुछ चीज़ें होती देखी है, पर इस तरह के मतलब होता ना कि ये खुशी के आंसू ज़्यादा वो थे। उन्होंने एबी डिविलियर्स को लेकर के भी कहा, उन्होंने कहा कि एबीडी ने फ्रेंचाइज के लिए जो किया है वो कमाल का है। मैंने उनसे कहा था कि ये जितना हमारा है उतना ही आपका भी है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने एक चीज़ आंकड़े से भी बात की कि अगर एबीडी का आंकड़ा देखो तो 4 साल पहले वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्रेंचाइज में अभी भी सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच वो रहे हैं, एबी के नाम रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि वे पोडियम पर होना और कप उठाना दोनों डिजर्व करते हैं। यह जीत सबसे ऊपर है, मैं इस जीत के लिए वफादार रहा हूँ। मेरे पास दूसरे पल भी थे कि एक टाइम था कि हाँ डिसाइड भी कर रहे थे कि क्या इस फ्रेंचाइजी के साथ रहे नहीं रहे, लेकिन मैं उनके साथ रहा, वो मेरे साथ रहे। तो वो दोनों तरफ से था वो चीज़। मेरा दिल बेंगलुरु के साथ है, मेरी आत्मा बेंगलुरु के साथ है। ये एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट है और मैं बड़े टूर्नामेंट और पल जीतना चाहता हूँ। तो वो जो मोमेंट था वो उस मोमेंट को लेकर के बात कर रहे थे इसमें। और जो आपने कहा कि बच्चे की तरह सोना चाहता हूँ, वो आज बच्चे की तरह रोए भी हैं एक्चुअल में। बच्चे की तरह रोए हैं और बच्चे की तरह गले मिले हैं रवि शास्त्री से। वो हमने देखा है विजुअल्स कि आज विराट कोहली का वो बचपन दिख रहा था, कि जैसे जब बच्चा कोई चीज़ ऐसा जो बहुत दिनों से कुछ चाह रहा है और मिल जाता है तो क्या होता है, तो वो चीज़ है। और जो जब ये बोल रहे हैं तो हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि वो बच्चे की तरह सोना चाहते हैं, क्योंकि वो अचीवमेंट की जो फीलिंग है। तो उन्होंने उसको लेकर कहा कि आज रात मैं बच्चे की तरह सोऊंगा, मैं सुधार के तरीके खोजता रहता हूँ, फील्डिंग करना चाहता हूँ। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि देखिए मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जो चाहता हूँ कि मैं जब तक ग्राउंड पर रहूँ तो अपना 100% दूँ।
मतलब वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बनना चाहता। एग्जैक्टली वो बोले कि मैं 20 ओवर अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं कभी भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतरना नहीं चाहता हूँ। ये मतलब स्पेशली आरसीबी के लिए और क्रिकेट के लिए विराट की लगन दिखाता है। मतलब स्पेशली बात ये है कि मैं अगर 20-20 ओवर का मैच है तो मैं 40 ओवर ग्राउंड पर रहना चाहता हूँ। और ये सब देखते हैं क्योंकि वो कितना इन्वेस्टेड होते हैं, बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं विकेट्स को, और हर बॉल में एनिमेटेड दिखते हैं। और वो चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है मैच में। और यही कारण भी है उनके बहुत जल्दी एग्जॉशन होने का भी, जो कई बार आपको दिखता है कि विराट कोहली बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या फिर, तो क्योंकि वो इन्वॉल्व इतना ज़्यादा होते हैं तो वो चीज़ दिखती है। फिर उन्होंने कहा है कि भगवान ने मुझे नज़रिए और टैलेंट से नवाजा है, बस अपना सर नीचे रखना और जितना हो सके उतना दिल से काम करना, वही मैं चाहता हूँ इस टीम के लिए, और वो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि ऑक्शन को लेकर के बात की है कि ऑक्शन के दौरान ये ज़रूरी है क्योंकि हर बार ऑक्शन में जो टीम बनती थी आरसीबी की, उस पर कई सवाल खड़े होते थे कि आपने बड़े बड़े बैट्समैन ले लिए, आपके पास बॉलर्स नहीं है। मतलब आपका ये हाल हो रहा है कि कोरी एंडरसन टाइप जो बॉलर हैं वो डेथ ओवर कराने आ रहे हैं आपके, तो उस पर सवाल होते थे, तो उसी को लेकर बोले। उन्होंने कहा कि इस बार भी ऑक्शन को लेकर के उन्होंने बात की कि इस बार भी ऑक्शन के बाद जो है हमारी रणनीति पर जो है सवाल उठाए गए थे, लेकिन हम लोग जब एज ए टीम पहली बार मिले और जा कर के ये किया तो हम लगा कि हाँ ठीक है, जो है हमारे पास ये प्लेयर्स हैं और हमें इसी से जीतना है, और वो चीज़ डिसाइड हमने किया, हम उससे खुश थे। मैनेजमेंट ने हमें पॉजिटिव रखा पूरे सीजन, और सारे प्लेयर बहुत अमेजिंग थे, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। यह मेरे लिए सबसे अच्छा पल था, और यह भी टेस्ट। और उसके बाद उन्होंने बात की है कि किस तरह से क्रिकेटिंग और ख़ास करके जो उन्होंने कहा कि देखिए मैं जानता हूं कि ये बहुत ही उस तरह का क्रिकेट है जिसमें देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी भी मैं इसे टेस्ट से 5 लेवल नीचे अंडर करता हूं, रेट करता हूं मतलब। तो टेस्ट क्रिकेट को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं यंगस्टर से कहना चाहूँगा कि आप टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करें, और उस चीज़ को उन्होंने कहा है कि टेस्ट के तहत जो है ये 5 लेवल नीचे है, और मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे अपना दिल और आत्मा उसमें लगाएं टेस्ट क्रिकेट में, और यही आपको सम्मान दिलाएगा। उन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने, जैसे देखिए विराट कोहली जब इस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे तो वो एक बच्चे थे, 2008 18 साल में विराट कोहली इवॉल्व हुए हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब विराट कोहली बहुत हेल्दी और मोटे सोटे होते थे और फिटनेस पे काम किया, क्रिकेट पे काम किया, और उन्होंने बताया कि कैसी उनकी जर्नी रही है। आरसीबी के साथ वो रिलेट इसलिए कर पाते क्योंकि उनकी जर्नी पूरी इसमें दिखती है, वो सब कुछ जिया है। और वो जो बात है ना कि वो रो रहे थे या जो 4 बॉल जो क्या था वो इमोशंस, उन्होंने कहा कि वो 18 साल मेरे आगे आंखों के आगे चल रहे थे जिस समय मैं उस पल पे था। तो वो चीज़ें आज जो है विराट कोहली ने अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स के थ्रू, कई बार अपने एक्शंस के थ्रू दिखाया है आज, और वो हमने आज देखा है बहुत। और ओवरवेल्म्ड है वो सारे जो लोग जो क्रिकेट देखते हैं, और सब ने देखा कि किस तरह से विराट कोहली इमोशनल हुए और किस तरह से उन्होंने मतलब अपनी बातें रखी, और सब कुछ हमने देखा है। विराट के मुझे ऐसा लगता है कि विराट की जो पर्सनल लाइफ है और क्रिकेटिंग लाइफ तो है ही। अगर आप जो आरसीबी के साथ जो 18 साल का सफ़र है, अगर कोई हर एक मैच उठा के देख लेगा तो शायद उनके एक पूरी लाइफ जर्नी पर किताब लिखी जा सकती है। वो ऐसी चीज़ है, और वो वही इमोशंस हैं जो आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे आपको दिखे, और उन्होंने बयां भी किए बहुत अच्छे तरीके से। वो चाहे अपनी वाइफ अनुष्का को गले लगाना हो, वो एकदम प्लेफुली जाके रवि शास्त्री को गले लगाया। वो डुओ है जिन्होंने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को डोमिनेट करना सिखाया है, विराट कोहली और रवि शास्त्री का डुओ। वो जब जीतते हैं ट्रॉफी तो मैदान में एबी डिविलियर्स को खोजते हैं, और सामने से एबी भी खोजते हुए आते हैं, उनको गले लगाते हैं। बाद में जब ट्रॉफी उठाते हैं तो गेल और एबी दोनों साथ में मौजूद होते हैं, क्योंकि दोनों एक आरसीबी का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं। और बीच में जतिन सप्रू के साथ बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बात भी कही है कि जितना कंट्रीब्यूट मैंने किया है और जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इन दोनों प्लेयर्स और दोनों के बारे में उन्होंने कहा है, एबीडी और गेल, किस तरह से इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। हमने उस पल को जिया है जब हम 2016 का वो फाइनल, गेल भी उसमें थे, एबीडी थे उसमें। तो उस मोमेंट, क्योंकि वो ये उसके बाद 11 साल बाद जो मतलब 2016 के बाद 9 साल बाद जो है वो फाइनल्स खेल रहे थे, तो वो चीज़ें, वो सब कुछ जो इन लोगों ने फील किया था उस दौर में, उसके बारे में विराट कोहली ने बात। हाँ, तो इतनी जो हार मिली है उसके बाद जो एक बड़ी जीत आई है ट्रॉफी के तौर पर,
उसको वो टीम एंजॉय कर रही है, उसको विराट कोहली एंजॉय कर रहे हैं, उसको AB डिविलियर्स और गेल भी एंजॉय कर रहे हैं, जो टीम का पहले हिस्सा हुआ करते थे। कोहली ने तो कह दिया कि शायद वो आज बच्चे की तरह सोएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सो भी पाएंगे, थोड़ी देर जो भी नींद ले लें। और कल बेंगलुरु में जो जश्न होगा उसका हमको भी इंतज़ार है और हम आपको भी दिखाएंगे और आप भी देखिएगा। कोहली के इस बयान पर, कोहली के इमोशंस पर और उनके IPL ट्रॉफी जीतने पर आपका क्या सोचना है, आप कमेंट करके बताइए। और IPL जीत की RCB फैंस को बधाई। मेरा नाम प्रशांत है और मेरे साथ सुकांत थे। कैमरे के पीछे वीडियो मेरे साथी आलोक ने शूट किया है। धन्यवाद।